मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आधुनिक भारत बनाना है, हमें ट्रांसपेरेंट भारत बनाना है, हमें बहुत सी व्यवस्थाओं को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक समान रूप से पहुंचानी है। तो हमारी पुरानी आदतों को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसे विषय पर स्पर्श करने चाहता हूं जिस पर अगर आप मेरी मदद करें तो हम उस दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हम सबको मालूम है, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक ज़माना था जब सिक्के भी नहीं थे, नोटें भी नहीं थी, बार्टर सिस्टम हुआ करती थी कि आपको अगर सब्जी चाहिए तो बदले में इतने गेहूं दे दो, आपको नमक चाहिए तो बदले में इतनी सब्जी दे दो। बार्टर सिस्टम से ही कारोबार चलता था। धीरे धीरे करके मुद्रा आने लगी, कॉइन आने लगे, सिक्के आने लगे, नोटें आने लगी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं, रुपये दे भी सकते हैं, चीज़ खरीद भी सकते हैं, बिल चुकता भी कर सकते हैं। और इससे जेब में से कभी बटुए की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक हिसाब रहेगा। शुरुआत थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार आदत लगेगी तो ये व्यवस्था सरल हो जाएगी। और ये संभावना इसलिए है कि हमने इन दिनों जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का अभियान चलाया, देश के करीब करीब सभी परिवारों के बैंक खाते खुल गए। दूसरी तरफ आधार नंबर भी मिल गया और मोबाइल तो करीब करीब हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के हाथ में पहुंच गया है। तो जनधन, आधार और मोबाइल, जेम, JAM, इसका तालमेल करते हुए हम इस कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट के साथ रुपे कार्ड दिया गया है। आने वाले दिनों में ये कार्ड क्रेडिट और डेबिट दोनों की दृष्टि से काम आने वाला है। और आजकल तो एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, POS। उसकी मदद से आप अपना आधार नंबर हो, रुपए कार्ड हो, आप किसी को भी पैसा चुकता करना है तो उससे दे सकते हैं। जेब में से रुपये निकालने की, गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, साथ लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने जो कुछ इनिशिएटिव लिए हैं उसमें एक POS के द्वारा पेमेंट कैसे हो, पैसे कैसे लिए जाएं। दूसरा काम हमने शुरू किया है बैंक ऑन मोबाइल, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन, UPI तरीके को बदल कर रख देगा। आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा मनी ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और खुशी की बात है कि NPCI और बैंक इस प्लेटफॉर्म को मोबाइल ऐप के जरिए लॉन्च करने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर ये हुआ तो शायद आपको रुपए कार्ड के भी साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश में करीब करीब 1.25 लाख बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में नौजवानों को भर्ती किया गया है। एक प्रकार से बैंक आपके द्वार पर उस दिशा में काम किया है। पोस्ट ऑफिस को भी बैंकिंग सेवाओं के लिए सज्ज कर दिया गया है। इन व्यवस्थाओं का अगर हम उपयोग करना सीख लेंगे और आदत डालेंगे तो फिर हमें ये करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कारोबार अपने आप चलेगा और उसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। 2 नंबरी कारोबार बंद हो जाएंगे, काले धन का तो प्रभाव ही कम होता जाएगा। तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि हम शुरू तो करें। देखिए, एक बार शुरू करेंगे तो बहुत सरलता से हम आगे बढ़ेंगे। आज से 20 साल पहले किसने सोचा था कि इतने सारे मोबाइल अपने हर हाथ में आएंगे। धीरे धीरे आदत हो गई, अब तो उसके बिना रह नहीं सकते। हो सकता है ये कैशलेस सोसाइटी भी वैसा ही रूप धारण कर ले, लेकिन कम समय में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा।